खुद का पैसा है, खुद का पैसा। सोचो, खुद का पैसा, इसने ताकतवर होगा, वो कमजोर को क्या करेगा, मारेगा ना। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनुज की पाठशाला में। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्लास 7th की जो मैथ्स है उसका चैप्टर 1 है पूर्णांक की समझ। इसी सब सवालों पे चर्चा करेंगे आज की क्लास में। पूर्णांक की समझ का जो चैप्टर 1 है उस पर सवाल जो दिए गए हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि पूर्णांकों की समझ है तो पूर्णांक कहते किसको है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको नंबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो चैनल पे डली हुई है, आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए, आप समझते हैं कि पूर्णांक कहते किसको है। तो प्राकृत संख्या जानते हो कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या में अगर जीरो मिला देते हैं, यानी कि शून्य से जो गिनती शुरू होती है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या कहते हैं प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस नंबर जो होते हैं, नेगेटिव नंबर जो होते हैं, वो मिला देने पे जो संख्याएं प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। तो देखिए, सबसे पहले तो प्राकृत संख्या कैसे होती है? 1 2 3 4 इस तरह से होती है। 1 2 3 4 आगे नंबर्स, उसमें अगर जीरो मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। उसी में अगर माइनस नंबर मिला दे, -1 -2 -3 -4, ये इधर जाते रहेगा। तो ये सब मिल करके इसी सब को, यहाँ से इन सब को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसी से हमारा आगे का भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले नंबर पे आपको कह रहा है सवाल में निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांकों को लिखें। यानी कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांकों को लिखने के लिए कह रहा है। और ए नंबर में दिया हुआ है -5 और 5, यानी -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांकों को लिखिए। पूर्णांक मतलब पूर्ण, सभी अंकों को लिखने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा कि माइनस, जो नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं, वो जितने बड़ी संख्याओं पे माइनस लगेगा वो संख्या उतना छोटा हो जाएगा। यानी जितनी बड़ी संख्या होगी और जो संख्या माइनस, अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे एक 15 लिखा हुआ है और एक यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, और इनमें भी माइनस लगा हुआ है, इनमें भी माइनस। बताइए दोनों में से छोटा कौन सा है? दोनों में से छोटा ये होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस, जितनी बड़ी संख्या पे अगर माइनस लगे, कितनी भी बड़ी संख्या के अगर उसमें माइनस लग जाए तो वो उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कहेगा कि इन दोनों में से जो छोटा कौन सा है या बड़ा कौन सा है, तो आप इस तरह से लगा सकते हो। देखिए, सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो देखिए, इसको बनाने का सबसे पहले कह रहा है इसको बनाने हैं। तो सबसे पहले इसको एक इस तरह से हम ऐसे बना सकते हैं। ये आपको सवाल में नहीं बनाना है, आपको समझाने के लिए बता रहे। देखिए, यहाँ पे जो है -5 है और यहाँ पे 5 है। इनके बीच की संख्याओं को लिखने के लिए कह रहा है। देखिए, ये माइनस है, यानी माइनस ऋणात्मक संख्या से वो धनात्मक संख्या प्लस वाला नंबर की तरफ जा रहा है। तो यानी कि -5 है तो -4 -3 -2 -1 इधर ही जाएगा ना, क्योंकि अगर -5 -6 -7 तो वो तो माइनस में ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जा रहा है, तो ये जाएगा नहीं इधर। उसके बाद 0 1 2 3 4, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी कि हमारा ये आंसर, आपको ये इस तरह से नहीं बनाना है, बस आपको ये लिखना है, इस तरह से आपको लिख देना है। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। उसके बाद देख लीजिए बी नंबर में क्या कह रहा है। बी नंबर में कह रहा है -2 और 8, यानी -2 और 8 के बीच की संख्याओं को लिखने के लिए कह रहा है। तो बस वही -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए बी नंबर हो गया। उसके बाद देखिए सी नंबर में क्या रहा है। सी नंबर में कह रहा है -6 और -2, -6 और -2 के लिए कह रहा है। तो ये देखिए, ये क्या है? ये दोनों में से बताइए तो कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है? ये छोटा है और ये बड़ा है, ऐसा होगा। ये जितना बड़ा होगा ना, वो उतना ज़्यादा छोटा होगा। यानी कि ये जो है दोनों में से अगर कहेगा कि कौन सा है, तो ये इस तरह से आएगा। यानी कि इस -6 जो है वो छोटा है -2 से,
ठीक है। तो देखिए ये ऋणात्मक जो है ये बहुत पीछे है यानी छोटा है, और ये ऊपर की ओर जाएगा ना, धनात्मक जैसे है। तो ये -6 -5 -4 -3 -2 यही हमारा आंसर। और अगर आगे जाता तो -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ता जाता है। और डी नंबर में कह रहा है -4 से -10। डी नंबर में कह रहा है -4 और -10, यानी -4 से लेकर के -10 के बीच की संख्याओं को लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए ये क्या है, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, लेकिन ये क्या है, ऋणात्मक की तरफ ही जा रहा है, यानी कि -4 यानी और ज़्यादा कर्जा लेते ही जा रहा है। माइनस इसके पास -4 है, -5 तो -5 -6 -7 -8 -9 -10 यही हमारा आंसर हो गया। -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 ये हमारा सवाल बन चुका है 1 नंबर का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, बस आपको ये देखना है कि कहाँ से कहाँ के बीच में लिखना है और उसके बीच की संख्याओं को लिख दो। ये एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो माइनस वाला नंबर कम करते जाएंगे और पॉजिटिव नंबर बढ़ाते जाएंगे। उस तरह से अगर ऋणात्मक संख्याएं छोटा दिया रहे और उससे भी बड़ा संख्या माइनस में दिया रहे तो उसी तरफ जाते जाएंगे, गिनती की संख्या लिखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर का तो खत्म है, उसके बाद देखते हैं 2 नंबर का बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरे नंबर पे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांकों पर घेरा लगाने के लिए कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर क्या कर रहा है, घेरा लगाने के लिए कह रहा है। तो ए नंबर में सवाल दिया हुआ है -20, ए नंबर में दिया हुआ है -20,4। अब कह रहा है इनमें से जो बड़ा पूर्णांक है, वो बड़े पूर्णांक जो है उन पर क्या कह रहा है, घेरा लगाने के लिए कह रहा है। तो आप अभी हम लोगों ने इससे पहले जैसे अभी 1 नंबर वाला सवाल बना था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो कि जितनी बड़ी संख्या रहेगी अगर उस पर माइनस लग गया तो वो क्या हो जाएगा, उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको एक सिंपल सी भाषा में समझते हैं। देखिए ये दो एक आदमी है और ये एक आदमी है, ये दोनों एक आदमी है। ठीक है, और इसके पास ना 4 रुपये हैं, 4 रुपये है और इसके पास कोई कर्ज नहीं है, वो किसी से नहीं लिया हुआ, इसका वो 4 रुपये जो खुद का कमाया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो इसके पास जो है ना, इसके पास 20 रुपये है, 20 रुपये है, लेकिन ये 20 का 20 कर्जा लिया हुआ है दूसरे से। तो किसका, इसको देना है, इसका खुद का इसके पास कुछ नहीं है, दूसरे से लिया हुआ है, माइनस में है, तो इसका क्या है, ये होगा। ठीक है, 4 जो है इसका होगा। उसके बाद देखिए बी नंबर में कह रहा है -15, -8। ये दोनों वही है, 15 रुपये कर्ज लिया, ये दोनों कर्ज लिया, लेकिन ये 15 रुपये ले लिया है कर्ज और ये 8 रुपये ही लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 रुपये। यानी कि बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो। उसके बाद सी नंबर में दिया हुआ है 0, -5। इसको बताइए। तो देखिए ये 0 है, इसके पास ना तो इसके पास कोई पैसे हैं इसके खुद के, ना यानी कि इसने किसी से कर्ज लिया है, लेकिन इसके पास पैसे तो हैं, लेकिन ये किससे कर्ज लिया है, किसी से, तो 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी नंबर में जो कह रहा है, डी नंबर में है -20, -7। इसका बताइए। तो इतना आसान सवाल है। ये 20 रुपये कर्ज लिया, ये 7 रुपये कर्ज लिया, तो कौन सा होगा, इसको ये जल्दी चुका देगा। ठीक है, इसको चुकाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई नंबर में कह रहा है 25 यानी कि 25, -2। इसके पास 25 रुपये, लेकिन सारा का सारा इसका खुद का पैसा है। ठीक है, और इसके पास 2 ही रुपये और वो दोनों रुपये इसने कर्ज लिया है, तो क्या हो जाएगा, 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एफ नंबर में कह रहा है -20 और -18। इसका बताइए। तो कितना आसान सवाल है, -18, इसके पास 20 है, इसके 18। ये जितना ज़्यादा यानी कि जितनी बड़ी संख्या होगी और अगर उस पर माइनस लग गया ना तो वो उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, और जितनी छोटी संख्या होगी इस पर माइनस, वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर का भी हो गया। मुझे लगता है कि आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे समझना है। ठीक है, आसान तरीके से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर में कह रहा है रिक्त स्थानों पर उचित चिन्ह लेस देन और मोर देन और इक्वल को भरने के लिए कह रहा है, यानी कि बड़ा और छोटा जो है और बराबर का चिन्ह जो है उसको भरने के लिए कह रहा है। फिलहाल हम इसको मिटाते हैं, फिर तीसरे नंबर का देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर में दिया हुआ है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह मोर देन, लेस देन और
इक्वल को भरिए, यानी कि ये जो बड़ा है छोटा है या बराबर है इनको इन चिन्हों का क्या करना है, उसमें भरना है। तो देखिए सबसे पहले ए नंबर में दिया हुआ है -6 और -8, इनमें कह रहा है कि कौन मोर देन और लेस देन और इक्वल, इन तीनों में से क्या है। देखिए ये इसके पास -6 है और -8 है, वही वाला बोले ना कि आराम से एक सिंपल सा ट्रिक है। इसके पास 6 रुपये है, उसके पास 8 रुपये है, दोनों ने कर्ज लिया हुआ है, तो किसके पास कम कर्जा है, इसके पास। यानी कि ये देखो इसको सिंपल सा तरीका, जो बड़ा होता है ना वो छोटे को क्या करेगा, जो ताकतवर होगा वो कमजोर को क्या करेगा, मारेगा ना। तो ये इसके पास कम कर्जा है, इसके पास ज़्यादा कर्जा है, तो कम कर्जा वाला उसको मार देगा, तीर मारेगा, तो तीर ऐसे करके और इसको ऐसे घुमा देना है, बस उसकी तरफ तीर जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसके पास -15 है और इसके पास 2 है, ये इसका खुद का पैसा है, खुद का पैसा। सोचो खुद का पैसा, इसने 15 रुपये लेके बैठा है कर्ज, तो इसको क्या होगा, ये इसको मार देगा तीर, भाई तूने कर्जा लिया मेरे पास, तो खुद का अपना पैसा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 और 25 बराबर है दोनों का, भाई दोनों आदमी बराबर है। नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया है क्योंकि ACDAE है, जबकि ABCD इस तरह से है, तो हमने सारा सवाल लिख दिया, सबको एक लाइन से ही बना देते हैं। देखिए बी नंबर में कह रहा है 4 और 0, कौन सा बड़ा है भाई, ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो उसको मार देगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे -50 है और यहाँ पे हमको भी दिया हुआ है, तो देखिए -54 और +4, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह किसका है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, -50 और -50, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 54 में से 4 जाएगा तो 50 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 15 में से 4, यहाँ पे माइनस है तो 15 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 20 में से 2 जाएगा कि 18 रहेगा, चिन्ह इसका रहेगा। बताइए तो कौन बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो ये बड़ा हुआ ना, ये छोटा हो गया क्योंकि इसके पास -18 है और इसके पास -11 ही हैं, तो ये बड़ा होगा, ये उसको मार देगा। ठीक है, इस तरह से हमारा 3 नंबर का सवाल खत्म हो चुका है। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते ये 3 नंबर तक का ही इसमें सवाल बताया गया, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखने में काफ़ी दिक्कत होगा। ठीक है, तो इससे अगले वीडियो में हम आपको 4 नंबर से, यानी कि 3 नंबर तक खत्म हो जाएगा, 4 नंबर से अगले वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहें, मोटिवेट रहें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।